जब हम शिया और सुन्नी के डिवाइड को देखते हैं, जो आज की सूरत में हमारे सामने मौजूद है, जो बहुत बड़ा ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा डिवाइड है। इसमें देश बँटे हुए नज़र आते हैं, देश एक-दूसरे के खिलाफ नज़र आते हैं। अभी के टाइम में जिस सूरत में हमारे सामने युद्ध हो रहा है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि खाने इसी तरीके से बँट गए हैं। कैसे ये डिवाइड हुआ, कैसे शिया और सुन्नी का अगर हमें बेसिक डिफ़रेंस समझना हो कि शिया और सुन्नी के बीच में क्या अंतर है, तो क्या समझा जा सकता है? Actually, Imam Ali is the center point where Shia and Sunni schools of thought emanated. ओके। इमाम अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ भी हैं। हुँ, उनकी बेटी, सबसे चहेती बेटी बीबी फ़ातिमा हुँ, के शौहर हैं हुँ, और उनके कज़िन ब्रदर भी हैं और हर जगह रसूलुल्लाह के साथ खड़े नज़र आते हैं। जैसे कि मक्के में जब रसूलुल्लाह ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को निकालना शुरू किया, काबे को साफ़ करना शुरू किया और कहा कि काबा जिसका हक़ है हम उसे दिलाएँगे, एक अल्लाह का हक़ है। तो वहाँ पे इमाम अली भी खड़े थे। काबे के अंदर से रसूल बुतों को साफ़ कर रहे हैं और काबे की छत से मौला अली जो हैं, तो हर जगह वो आपके शाना बशाना खड़े नज़र आते हैं। मैं मिसाल देना चाहूँगा बस एक जस्ट फॉर सिम्बॉलिकल एग्ज़ाम्पल, जिस तरीके से आपको श्री राम के साथ अ, बजरंग बली नज़र आते हैं, हुँ, हर जगह नज़र आते हैं, वो उनका प्रोटेक्शन करते हुए नज़र आते हैं, वो उनके साथ-साथ खड़े नज़र आते हैं। मौला अली की मिसाल ऐसी ही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ भी, चाहे वो जंग हो या अमन की हालत हो, चाहे वो सुलह हुदैबिया हो, चाहे वो अ, मक्का को फ़तह करने का वाक़या हो जिसको हम कहते हैं फ़तह मक्का, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, हुँ, हर जगह मौला अली उनके शाना बशाना खड़े नज़र आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की, हुँ, व्हेन ही वाज़ ड्रिवन आउट ऑफ मक्का, जब उनको उनके घर से निकाल दिया गया, हुँ, मक्का से जब उन्होंने इस्लाम की दावत दी, हुँ, उनको अपने घर से बेघर कर दिया गया, हुँ, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में वहाँ पे डाल दी गई, हुँ, मुहासरा कर दिया गया, चारों तरफ से उन्हें घेर दिया गया। इन सारे वाक़यात में मौला अली, इमाम अली जो हैं, जिनको शिया हज़रात हुँ, फर्स्ट कैलिफ़ ऑफ इस्लाम मानते हैं और सुन्नी फोर्थ कैलिफ़ ऑफ इस्लाम मानते हैं, वो हर जगह उनके साथ शाना बशाना नज़र आते हैं। हुँ, इस वजह से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होता है, हुँ। तो यानी स प्रॉफ़िट मोहम्मद साहब का जब इंतकाल जी, होता है। प्रॉफ़िट हुँ, मोहम्मद का जब इंतकाल होता है, तो ऐसे में क्वेश्चन आ जाता है कि अब इनके बाद कौन खलीफा बनेगा? सक्सेशन किसके पास जाएगा? सक्सेशन किनके पास जाएगा? तो ये ही क्वेश्चन है जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। हुँ, तो चूँकि प्रॉफ़िट मोहम्मद का जब इंतकाल होता है, तो उस वक़्त इमाम अली और उनकी बीवी, बीबी फ़ातिमा जो डॉटर भी हैं प्रॉफ़िट मोहम्मद की, वो उनके जनाज़े में के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं। हुँ, वो कफ़न-दफ़न में लगे होते हैं। लेकिन बाकी लोगों के बारे में ये रिपोर्ट्स हैं कि दूसरे जो सहाबा हैं, कॉम्पेनियंस हैं, वो मीटिंग्स कर रहे होते हैं कि अब कौन खलीफा बनेगा। तो चूँकि प्रॉफ़िट मोहम्मद के साथ हर जगह मौला अली खड़े नज़र आते हैं, प्रोटेक्टर बन के नज़र आते हैं और प्रॉफ़िट मोहम्मद ने इशारों में ये बात कही थी। मसलन उन्होंने बहुत मशहूर उनका जुमला है जो आपने सुना भी होगा कव्वालियों में, हुँ, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला। ये हुँ, कव्वाल हज़रात बहुत पढ़ते हैं हुँ, अली के बारे में कि जिसका मैं मौला हूँ, जिसका मैं साथी हूँ, अली उसके साथी हैं। यहाँ मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन याद आ जाते हैं, हुँ, जो साथी और सारथी का जो कनेक्शन है, हुँ, श्री कृष्ण और अर्जुन में हुँ, या श्री राम और बजरंगबली में, हुँ, मौला अली और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, ये कनेक्शन आपको नज़र आता है। हर जगह वो मौला अली को अपना साथी कहते हैं, दोस्त कहते हैं, अपना मौला यानी प्रोटेक्टर भी कहते हैं। तो ये सारी जो क़ुर्बतें हैं, निस्बतें हैं, डीप रिलेशनशिप है, ये दर्शाता था कि उनके बाद इन्हीं को ही खलीफा बनना चाहिए, हुँ, सक्सेसर बनना चाहिए। एक उन्होंने हदीस में भी एक बात कही थी कि खल्लफ़्तुका या अली कमा खल्लफ़ मूसा हारून, ए अली मैं तुम्हें अपने पीछे ऐसे ही छोड़ के जा रहा हूँ, जैसे कि मोज़ेज़ ने अपने भाई एरोन को, मूसा ने हारून को छोड़ा था। तो हुँ, ये भी बहुत बड़ी एक हदीस है। बहुत सारी ऐसी, लेकिन प्रॉफ़िट मोहम्मद ने जाने से पहले खुल के नहीं कहा था कि मेरे बाद फलाँ सहाबी को, फलाँ कॉम्पेनियन को खलीफा बनाया जाए। हुँ, तो चूँकि मौला अली के जो
मानने वाले, उनसे इश्क करने वाले, हुँ, उनको चाहने वाले शुरू दौर से ही मौजूद थे। तो उन लोगों ने ये कहा कि हर हाल में हक इन्हीं का है, हुँ, मौला अली का है। लेकिन दूसरे जो सहाबा थे उन्होंने कहा नहीं, हम म्यूचुअली कंसल्ट करेंगे, शूरा का निज़ाम बनाया। यानी एक तरह से उन्होंने कहा कि हम डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करेंगे हुँ, और फिर उसके बाद उन्होंने एक तरह से वोटिंग की, चुनाव किया। लेकिन शिया हज़रात का कहना है कि नहीं, उन्होंने वोटिंग नहीं की, उन्होंने ज़बरदस्ती की, मौला अली का ही हक़ था मगर उन्होंने छीन लिया। इस वजह से ये शिया और सुन्नी का जो विवाद है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो सून आफ्टर द डिमाइज़ ऑफ द प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ौरन जाने के बाद वो हुँ। शुरू हो जाता है। मतलब बेसिकली एक सक्सेशन की हम कह सकते हैं वजह से ये एग्ज़ैक्टली। कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। जिस वक़्त में ये सब हो रहा था, उस वक़्त इस्लाम कितना फैल चुका था अगर हम थोड़ा समझ सकें कि ये विवाद कितने लोगों को उस वक़्त में किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर कर रहा था? प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो प्रॉफ़ेटिक मिशन चलाया है, हुँ, उसका मकसद ज़मीनों पे कब्ज़ा करना नहीं था। हुँ, लेकिन प्रॉफ़ेट मोहम्मद के जाने के बाद हुँ, एक मेंटालिटी पैदा हुई कि अब इस्लाम का एक्सपेंशन होना चाहिए हुँ, और इस्लाम के साथ-साथ पावर भी हमारा बढ़ना चाहिए। हुँ, तो इन्वेजन शुरू हुए हैं। ईरान का हुँ, इन्वेजन उसी वक़्त हुआ हुँ, और हज़रत उमर फ़ारूक जो सेकंड खलीफ़ा हैं, उन्होंने ईरान को इन्वेड किया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, हुँ, आज ईरान में शिया हज़रात रहते हैं, हुँ। लेकिन उसको कॉन्कर किया था हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने। अच्छा, उमर इज़ सेकंड कैलिफ़ और जिसके अगेंस्ट हैं शिया हज़रात। ओह! शिया हज़रात ये तो बड़ा कहते हैं इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिटेल में बताइए। शिया हज़रात कहते हैं कि उमर फ़ारूक ने हक़ छीना मौला अली का, अच्छा, ठीक राइट? है। हाँ, और वो शिया हज़रात नहीं मानते हज़रत उमर को के साथ किसी भी तरह की एक श्रद्धा नहीं रखते। हाँ, वो कहते हैं कि उन्होंने ज़ुल्म किया, उन्होंने हाँ, लेकिन यही हज़रत उमर हैं जिन्होंने ईरान को इस्लाम के लिए फ़तह किया है। हुँ, ईरान पहले पर्शिया था, ज़ोरास्ट्रियन रिलिजन था, पारसी मज़हब था, हुँ, बहुत सारे इंडिक ट्रेडिशंस भी वहाँ पाए जाते थे। हुँ, तो ये एक विडंबना है हुँ, और आयरॉनी है कि जिस ईरान में आज शिया हज़रात रह रहे हैं, उसे हज़रत उमर फ़ारूक ने फ़तह किया था, जो कि सुन्नी थे। जो कि सुन्नियों के हुँ, कैलिफ़ माने जाते हैं, शियों के नहीं। ओह! शिया नहीं मानते, शिया कहते हैं उन्होंने तो मौला अली का हक़ छीना है, पहले खलीफ़ा वो होने चाहिए थे। इंडिया को भी इन्वेड करने की बात करते हैं हुँ, अमीर मुआविया, हुँ, जो कि यज़ीद का आपने नाम सुना होगा, उनके हुँ, वालिद हैं। तो अमीर मुआविया जब इंडिया को इन्वेड करने की बात करते हैं, तो मौला अली कहते हैं, हुँ, "ख़बरदार हिंदुस्तान पे हमला मत करना, हिंदुस्तान मोहब्बत की सरज़मीन है, वहाँ पे भेजना है तो पीस प्रीचर्स को भेजो, हुँ, जो यहाँ पे जाके इस्लाम की दावत को फैलाएँ, प्रीचर्स भेजें आप, हुँ, प्रोपेगेटर्स भेजें या आज की भाषा में कहा जाए तो सूफ़ियों को भेजें, लेकिन हमला नहीं करना है।" बट पैगंबर के जाने के बाद 2 अ, 2 पैरेलल जो आइडियोलॉजीज़ हैं हुँ, इस्लाम के नाम पे वो सामने आ जाती हैं। हुँ, एक वो है जो पॉलिटिकल इस्लाम में बिलीव करते हैं, जो ये चाहते हैं कि इस्लाम का वर्चस्व, हुँ, इस्लाम का पूरी दुनिया में बोलबाला हो, हुँ, हम दूसरे मुल्कों पे भी कब्ज़ा करें, हुँ, हमला करें और उसे उन्होंने फ़तह का नाम दिया। हुँ, फ़तह ईरान, फ़तह मिस्र, कॉन्क्वेस्ट। हुँ, लेकिन दूसरी मेंटालिटी जो थी वो ये थी नहीं और मेरा ख़्याल है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलो-औलाद, हुँ, उनके अहले बैत हम जिन्हें कहते हैं, हुँ, मौला अली, हुँ, वो भी उनके अहले बैत में हुँ। शामिल हैं। अहले बैत ये सब थोड़ा-सा अहले आसान बैत भाषा में बताते मीन्स रहिए। उनके घर वाले, हाँ, तो वो जो प्रॉफ़िट की अपनी फ़ैमिली है, हुँ, उसको अहले बैत कहते हैं और उन्होंने खुद कहा कि मेरे जाने के बाद हुँ, सहाबियों से कहा, अपने साथियों से कहा कि मेरे जाने के बाद मैं 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। हुँ, एक मेरे अहले बैत यानी मेरी अपनी फ़ैमिली, जिसमें मौला अली हैं, बीबी फ़ातिमा हैं और उनके बच्चे इमाम हसन और हुसैन हैं हुँ, और एक कुरान करीम, अल्लाह की किताब, ये दोनों मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अगर तुम इन दोनों को थामे रहोगे, हुँ, इनके रास्ते पे चलोगे, इन्हें पकड़े रहोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। लेकिन जहाँ तुमने इनका रास्ता छोड़ दिया, तुम गुमराह हो जाओगे। तो इनका जो रास्ता था, मैंने जो स्टडी किया वो ये था, इन्हें बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था पावर में। हुँ, इन्हें इंटरेस्ट था स्पिरिचुअल पावर में। ये चाहते थे कि इस्लाम की जो स्पिरिचुअल
टीचिंग्स हैं हुँ, उन्हें फैलाया जाए। इसी को कहते हैं इमामत। एक चीज़ है इमामत और एक चीज़ है खिलाफत। हुँ, इमामत के माने हैं स्पिरिचुअल सक्सेशन ऑफ द प्रॉफिट हुँ, और खिलाफत के माने हैं पॉलिटिकल सक्सेशन ऑफ द प्रॉफिट। हुँ, तो झगड़ा इसी बात का है कि मौला अली स्पिरिचुअल सक्सेशन और उनकी आलो औलाद यानी उनकी नस्ल वो स्पिरिचुअल इस्लाम की स्पिरिचुअल सक्सेशन में बिलीव करते हैं और उसी को फैलाने में लगे हुए हैं, जो कि शिया हुए। जो कि शिया हो गए बाद हुँ, में इमाम अली के मानने वाले। हुँ, ये शिया जो हैं वो उनके मानने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। हुँ, लेकिन मौला अली का जो अपना ख़ानदान है, हुँ, उनकी जो अपनी आलो औलाद हैं, हुँ, उनमें सूफ़ी भी हैं, शिया भी हैं। निज़ामुद्दीन औलिया हैं, वो भी उनके ख़ानदान से हैं, क्योंकि अच्छा। वो इमाम हुसैन के ख़ानदान से हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे निज़ामुद्दीन औलिया ने कभी भी पावर से अपने आप को क्लोज़ करने की कोशिश नहीं की। हमेशा हमेशा वो बादशाहों से दूर रहे, पावर से कभी क्लोज़ ना हुए। क्योंकि इमामत का जो मसला है, वो यही है कि हम इस्लाम की स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को आध्यात्मिकता को फैलाएँ। हमें कोई गरज नहीं है कि हमें हुकूमत चाहिए, पावर चाहिए, किसी कंट्री पे हम को इन्वेड करना है, ये नहीं था। लेकिन इसके विपरीत हुँ, जो खिलाफत का कॉन्सेप्ट था वो हुँ, ये था नहीं, अगर इस्लाम का वर्चस्व चाहिए, हुँ, तो वर्चस्ववादी एक सोच आई, सुप्रीमेसिस्ट एक आइडियोलॉजी आई कि फिर हमें दुनिया को फ़तह करना होगा।